नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनावों की तैयारियां जोरों पर है और इन सब के बीच मायावती ने भी एक ऐलान कर दिया, जिसकी रिपोर्ट हमारे खास सहयोगियों ने पहले आपको दे दी होगी कि मायावती अब खुद ही इस प्रचार की, इस चुनाव की जिम्मेदारियां लेती नजर आएंगी, क्योंकि बहुत हो गया। यूपी में बहुत घमासान हो गया, मायावती को बहुत बदनाम कर लिया, उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर ली, लेकिन अब मायावती खुद उतरती नजर आई है और पहली बार ऐसा मौका बना है जब वो बारीकी से नजरें रखेंगी चुनावी परिणामों पर और चुनावी नतीजों के साथ साथ चुनावी वादों को लेकर और जनता के बीच किस प्रत्याशी को उतारा जाए, ये सब खुद मायावती तय करेंगी। तो यानी बहुत बड़ा उथल पुथल होने वाला है। लेकिन सवालात यही बनना था, लगातार हमारे सहयोगी यही सवाल आपसे भी और हमसे भी यही कर रहे थे कि अखिलेश के साथ क्या बसपा आएगी। तो इस बात से साफ पता चल गया कि बसपा अखिलेश के साथ नहीं बल्कि अकेले दम पर आएगी और अब अखिलेश को, सीएम योगी को और तमाम विपक्षी पार्टियों को मायावती चुनौती देंगी। बात करें पल्लवी पटेल की। पल्लवी पटेल एक बीजेपी के खिलाफ ऐसी बड़ी नेता के तौर पर देखी जाती हैं जो हमेशा ही बीजेपी के खिलाफ हमलावर रहती हैं। लेकिन बात इस चुनाव में ना सिर्फ बीजेपी के खिलाफ बल्कि अब बसपा के खिलाफ भी होगी। और मायावती के खिलाफ कह सकते हैं तो खैर उनका तो कोई बयान ज्यादा इतना आता नहीं है, लेकिन अब अगर बात करें तो पल्लवी पटेल के कुछ ऐसे फैसले हैं जो मायावती के खिलाफ जरूर हो सकते हैं। अभी हाल ही में पूरी तरीके से संपन्न हुए मैनपुरी के चुनाव के नतीजे के बाद हर कोई दंग तो नहीं है, सबको पता था नतीजा क्या हो सकता है, लेकिन इतना ऐतिहासिक नतीजा होगा ये किसी ने उम्मीद नहीं लगाई थी। पल्लवी पटेल ने वहां पर समर्थन दिया था मुलायम सिंह यादव की बड़ी बहू डिंपल यादव का, जो कि प्रत्याशी के रूप में खड़ी थी। उन्होंने अखिलेश यादव के फैसले का समर्थन किया था। उन्होंने मुलायम सिंह यादव के नाम का कहीं ना कहीं गुणगान करते हुए सपा पार्टी का समर्थन किया था। अब बात आती है इसी मामले पर नगर निकाय चुनाव की। अगर पल्लवी पटेल का एक बार फिर से झुकाव सपा पार्टी की ओर रहता है या अकेले दम पर लड़ती हैं तो यह अखिलेश के खिलाफ बड़ा झटका होगा अगर अकेले दम पर आगे बढ़ती हैं, क्योंकि वो भी आने वाले वक्त में छोटे स्तर से बड़े स्तर तक पहुंचने की कोशिश करेंगी। भले ही उन्होंने बीजेपी के बड़े से बड़े मंत्रियों को मात दी हो, लेकिन कोशिश उनकी पूरी रहेगी कि आने वाले वक्त में तमाम चुनौतियों का सामना और अच्छे से करे। लेकिन इन सब के बाद अगर कयास ये लगाएं तो कयासों की बात ये निकलकर सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जो मामला है वो मामला पल्लवी पटेल की ओर निर्भर करेगा, क्योंकि पल्लवी पटेल कई सारे समर्थकों के साथ चलती हैं। उनके पीछे पूरा कह सकते हैं एक बड़ा सा वोट बैंक अच्छा खासा चलता है और लोग उनकी बात मानते हैं, लोग उनकी बातें सुनते हैं, लोगों की सहानुभूति उनसे जुड़ी रहती है। अगर पल्लवी पटेल अखिलेश का समर्थन करती हैं तो ये सीएम योगी और मायावती दोनों के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। लेकिन अगर पल्लवी पटेल उनका समर्थन नहीं करती नगर निकाय चुनाव में तो ये अखिलेश के लिए और बाकी सभी पार्टियों के लिए बड़ा झटका होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक और ऐसी पार्टी रहेगी जो अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए बड़े से बड़े सियासी दांव पे चलती नजर आएगी और उनके खिलाफ रणनीति अखिलेश, मायावती, सीएम योगी और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी को भी बनानी पड़ेगी। तो ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन शिवपाल सिंह यादव अगर मौजूद है अखिलेश के साथ तो ऐसे में क्या शिवपाल का क्या जादू फिर से चलेगा? क्या शिवपाल सिंह यादव के कहने पर पल्लवी पटेल का समर्थन, उनका झुकाव उस तरफ रहेगा? ये अपने आप में बहुत दिलचस्प रहेगा जानना। लेकिन अभी तक देखा जाए तो मायावती के ऐलान के बाद इस बात को लेकर सवालात किए जा रहे हैं कि मायावती का ऐलान कितना ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा सपा और भाजपा को। नगर निकाय चुनाव में आपको क्या लगता है कि इस बार किसकी जीत किसकी हार होगी और कौन यहाँ पर कह सकते हैं पूरी तरीके से सबसे ज्यादा चर्चा का विषय रहेगा? क्योंकि कोई चुनाव हारता है, कोई जीतता है, लेकिन किसी की हार से ज्यादा कह सकते हैं चर्चा उसके नाम की होती है कि इसने लड़ा बहुत जबरदस्त था। क्या वो पल्लवी पटेल रहेंगी या मायावती? अपने राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।